चलिए होगा जिंदाबाद। फोकस करते चले निकल रहे हैं जानेंगे। जिंदाबाद इसमें गाड़ी में परिणाम आप देख रहे हैं पीडीएफ तो बता देंगे। जिंदाबाद अमर की जनता जिंदाबाद, अमर की जनता जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अख्तरुल ईमान, अमर की शान, अमर की शान, अमर की शान, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, अमर का लाल, अमर की मां जिंदाबाद। कंधे से कंधे मिला बाहर आ रहे हैं। अभी बच्चा बड़े हैं देख सकते हैं ज़्यादा भीड़ है जो स्वागत कार्यकर्ताओं में जोश और जोश में भरपूर जोश, ऐसा जोश जो कंधे पे तमाम जो लोग जो हैं उसको कंधे पे सीधे उठा दिए। ये है कार्यकर्ताओं की जोश। इधर आइए जी, मीडिया के लोग थोड़ा पीछे आगे बढ़िए ना। आप लोग चलिए, इधर गाड़ी आएगी नहीं तो चलिए चले आगे। विधायक है यहाँ रुक जाइए, आगे गड्ढा। अरे भाई गड्ढा है, बोल रहे हैं पीछे गड्ढा है।
बोलो सुनो, चुप रहो बाबू। आज का नामांकन प्रक्रिया में क्या कुछ रहा और संदेश क्या देना चाहेंगे? नहीं, नामांकन तो एक सरल प्रक्रिया है। मैंने अपनी परिचय नामजदगी पेश कर दी है। दरअसल अमोर बैसा की आवाम की खिदमत का जज्बा है। सीमांचल की लड़ाई मजबूती से लड़ने का इरादा था और अमल है, और आइंदा लड़ूंगा इंशाअल्लाह, उसका इरादा है। और बिहार में दलितों, मुस्लिमों और कमज़ोरों की आवाज़ बनने का जो काम मैंने किया है, उसको मैं अमोर की जनता से कहूँगा कि इस ताकत को और बल दीजिए, ताकि अमोर बैसा के जितने लंबित मामले हैं वो ख़त्म हों, और बिहार के मजलूमों की जो आवाज़ को आपने तवानाई दी है वो आवाज़ आगे बढ़े। तीसरा मामला ये है कि सीमांचल की जो हक मारी हुई है उसके ख़िलाफ़ मजबूत लड़ाई लड़ी जाए। मैं अमोर बैसा के आवाम का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने 2020 में मुझे रिकॉर्ड वोटों से जिताया, और अभी नौजवानों का और वहाँ के जन जन और कनकन का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि दोबारा खिदमत का मौका देने के लिए उसने पूरा इरादा बना लिया है। अमोर हो या बैसा हो, गाँव में हो या प्रदेश में हो, सब लोगों की एक ही आवाज़ है कि अमोर का खादिम अख्तरुल ईमान ही होगा। कहेंगे ऐसे में आपके महागठबंधन में टिकट का अब तक कंफर्म नहीं हुआ, तो ऐसे में क्या समझ रहे हैं? मेरा तो महागठबंधन नहीं है, मेरा जीडीए है। जीडीए है, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है। हमारे मैक्सिमम टिकट बढ़ चुके हैं। गठबंधन में अभी लड़ाई चल रही है, और देख रहे हैं कि बिल्ली की लड़ाई में बंदर रोटी लेकर भाग रहा है। वहाँ पर लड़ाई चल रही है। उनके घर के बारे में मुझे क्या कहना है, लेकिन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने जो पूरे मुल्क भर में गरीबों की, मजलूमों की, दलितों की और कमज़ोरों की जो आवाज़ उठाई है, सीमांचल ने उसका बड़ा समर्थन किया है, और पूरा बिहार आज उसको समर्थन देने के लिए तैयार है। आप लोगों को ये दुष्प्रचार भी है और गलत खबर भी है। अभी किशनगंज जिला में सिवाय बहादुरगंज के किसी टिकट का ऐलान नहीं हुआ है। अभी कटिहार का ऐलान नहीं हुआ है सिवाय इनका मिस्टर आदिल हसन के। और अभी सुनिए, अभी बिहार के कई हिस्सों का ऐलान होना बाकी है। अररिया में किसी का ऐलान नहीं हुआ है। जब तक अभी ऐलान नहीं हुआ है, चूँकि मैं नॉमिनेशन की प्रक्रिया में था, ऐलान नहीं हुआ है। मैंने कहा कि 17 के बाद उसका ऐलान होगा। उससे पहले ही मौलाना रिज़ाइन कर दिए हैं, उसके पहले ही कई कैंडिडेट तबसरा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मौलाना का इज़्ज़त और एहतराम हम करते हैं, लेकिन ये अमल मुनासिब नहीं है कि पार्टी ने अभी फैसला नहीं किया है, उसके फैसले से पहले ही तनकीद करते हैं और पार्टी को छोड़ देते हैं। हमारे अररिया से एक साथी ने भी इस तरह की नाराज़गी का इजहार किया है, जो मैं समझता हूँ कि हमारे पार्टी डिसिप्लिन के बिल्कुल खिलाफ है। जैसे आपके कार्यालय में बहुत सारे प्रत्याशी रो रहे थे। सुनो भाई, सुनिए मेरी बात सुनिए। हम लोगों ने अपनी खुली तकरीर में कह दिया है कि मेरे हर एक विधानसभा में 5, 7, 10 उम्मीदवार बने हुए हैं, और सबको कॉमन सिविक अल्लाह ने दी है, अक्ल सलीम दी है, और ये जान रहे हैं कि 10 में से किसी एक को टिकट मिलना है तो पार्टी के वफादार वो होंगे जो किसी एक को टिकट मिल जाए, बाकी उसकी हिमायत करेंगे। खुद जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब ने मोबाइल में कहा है कि हम दोनों में से किसी को भी टिकट मिल जाए मैं उसको तस्लीम करूँगा। मैं ये नहीं समझता कि मौलाना सालिम साहब पार्टी के ताल्लुक से उतना रंजीदा नहीं है जितना दूसरे लोग उसको रंजीदा कर रहे हैं। ये अच्छा अमल नहीं है। हमारे दूसरे बुजुर्गों को, आलिम का मैं आलिम ज़्यादा हूँ, आलिम की इज़्ज़त करता हूँ, और ये आलिम दीन अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब, वो अगर पार्टी का टिकट का अभी ऐलान नहीं हुआ उसके बावजूद उसने नाराज़गी दिखाई है, और उसकी नाराज़गी को कुछ लोग हवा दे रहे हैं, तो ये मुनासिब अमल नहीं है। चूँकि मौलाना खुद इस्तीफ़ा दे चुके हैं, है ना, और मौलाना ने पार्टी पर कोई लांछन नहीं लगाया है, लेकिन दूसरे लोग जो कर रहे हैं ये मुनासिब अमल नहीं है। अमोर में आपके पुराना साथी पशुपति पारस और तेज प्रताप जी आ रहे हैं, कितनी सच्चाई है? नहीं, हमारे साथ तो बहुत सारी पार्टियां आना चाह रही हैं, वो हमारे घटक दल के मशवरा के बाद कोई बात हो पाएगी। आपके अमोर में पुराना साथी खुद कैंडिडेट बन चुके हैं अदर दीगर पार्टियों से, क्या? अरे भाई, मैं कह रहा हूँ आज जो लोग इंटरव्यू ले रहे हैं हमारा, मुमकिन है इलेक्शन में वो भी इलेक्शन में तैयार हो जाए। ये अच्छी बात है ना कि हमारे साथी लोग अब लड़ने के लिए तैयार हैं। मैं तो आया हूँ कि लोग लड़े, अपने हक के लिए लड़े। ये हक की आवाज़ बुलंद करने का तरीका है ना। हमें उम्मीद है कि हमारे जो पुराने साथी हैं वही लोग जोश में खड़े हो गए हैं, लेकिन अंतिम वक्त में वो हमारा ही साथ देंगे। सर 2020 में अमोर की जनता आपको कुर्सी पर बैठाई, अमोर के जन जन और कनकन का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी मोहब्बतों से हमें नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया।